हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चे। कौन से खर्चे? तो हम जब बिजनेस मेंटेन करते हैं या बिजनेस जब हम चला रहे हैं तो उसमें जो हम चीज़ें गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे किए जाने वाले खर्चे हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो किसी गुड्स या किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उसे मैन्युफैक्चर कर लेंगे, फिर उसको हम सेल करेंगे। तो उस टाइम पीरियड में जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वो खर्चे जो उस गुड्स को बनाते टाइम और बेचते टाइम किए जाते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। क्लियर हुआ आइटम? अब उसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको जब बेचते टाइम तो उसके खर्चे आते हैं कि नहीं। जैसे हमने गुड्स मार्केट तक पहुंचाया तो वो भी एक खर्चा आएगा। उसको एडवर्टाइज करा, हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कराया तो लोगों को तो नहीं पता ना, तो उसको लोगों को बताने के लिए हमने उसका एडवर्टाइजमेंट किया होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें खर्चा किया है लोगों को बताने के लिए कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी हमने कुछ खर्चा किया है, तो वो खर्चे भी हमारे किस में आते हैं? एक्सपेंसेस में आते हैं। क्लियर हुआ? अमाउंट पेड, रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। अब जैसे कि रेंट पे कर रहे हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहीं पे हमारी मशीनरी का सेटअप है, हमारी लेबर वहीं पे लगी हुई है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग हमारी खुद की हो, हमने रेंट पे भी ली हो सकती है। तो वो रेंट जो हम पे कर रहे हैं वो भी हमारा किस में आएगा? एक्सपेंसेस में आएगा। और उसके बाद आता है कमीशन। अब प्रोडक्ट जब लॉन्च करा है तो बहुत सी मीडिएटर पार्टीज होती हैं जिन्हें हमें कमीशन पे करना पड़ता है, तो वो भी हमारा ऐसे काउंट होगा, एक्सपेंसेस की तरह काउंट होगा। एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। अब एक बंदा तो मिलके प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, वो चेन होती है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे कोई उसका कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल पे काम होता है। तो जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको सैलरी दी जाती है और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। तो सैलरी हुए, वेजेस हुए, ये किस में आएंगे? हमारे एक्सपेंसेस में ही आएंगे। ये हमारे एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको अभी समझाया था, जब हमने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है तो उसको हम एडवर्टाइज करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम जो पैसा खर्च करेंगे वो भी हमारा किस में आएगा? हमारा एक्सपेंसेस में आएगा। हमारे और ये एक और एग्जाम्पल है, वो है हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए एक मशीन यूज़ कर रहे होंगे। अब वो मशीन हमने जब खरीदी थी तो वो एकदम नई थी, अब डे बाई डे क्या हो रही है? वो पुरानी होती जा रही है मशीनरी, तो उसकी क्या है? वैल्यू कम होती जा रही है। तो बिजनेस में क्या करते हैं? हम एक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हमने सपोज करिए हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो हम हर मंथली उसका डेप्रिसिएशन काटते जाएंगे, या तो 5,000 रुपये या 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, जैसे भी वो बिजनेस का मैटर है कि बिजनेस कितना उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो एक मशीनरी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मंथली वाइज, तो वो भी हमारा किस में आता है? एक्सपेंसेस में आता है। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रही है, और उसकी वैल्यू डे बाई डे कम होती जा रही है क्योंकि हम उसको यूज़ करें। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मशीनरी हमारी खराब हो जाएगी या बेकार हो जाएगी या पुरानी हो जाएगी और हमें नई मशीनरी खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि हमने इतना पैसा उसके लिए हमने स्टॉक करके रख लिया कि हम फिर फर्दर एक नई मशीनरी खरीद सकें। तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस की तरह काउंट करते हैं कि जब हमने मशीनरी खरीदी वो नई थी, फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइफ जो है कम होती जा रही है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आई होप आपको ये एक्सपेंसेस क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो खर्चे बिजनेस करता है उसको हम एक्सपेंसेस मानते हैं। क्लियर हुआ आपको? अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। क्लियर हुआ?
तो अभी हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे इनकम क्या होती है। ठीक है, तो इनकम हमारी बिल्कुल डिफरेंट है रेवेन्यू से। रेवेन्यू अलग होता है और इनकम अलग होती है। मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगी कि इनकम क्या होती है। आपको एक बार में ही आपका जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनकम क्या है और रेवेन्यू क्या है। तो आइए समझते हैं इनकम क्या होती है हमारी। ठीक है, तो इनकम हमारी वो होती है जो हमारा रेवेन्यू होता है, उसमें से जब हम हमारे एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो वो हमारी इनकम निकल के आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो होता है जो हमने गुड्स सेल करे हैं, जो हमारी टोटल सेल आई है वो होता है हमारा रेवेन्यू। सपोज करिए आपने गुड्स को प्रोड्यूस करा, उसके बाद उन्हें बेचा, तो उससे जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, जो टोटल सेल हुई आपकी, वो हमारी रेवेन्यू होता है। उसमें से ना हमने कोई भी अपने खर्चों को लेस किया है, ना हमने उसमें से अपने कोई भी जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सेल करने में, वो हमने उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करा है। प्रॉपर जो हमारे गुड्स को बेचने के बाद जो हमने अमाउंट रिसीव करा है वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू। लेकिन इनकम बिल्कुल डिफरेंट है। जब हमारे पास सेल आ गई हमारी, फिर हम क्या करते हैं उसमें से अपने खर्चों को लेस करते हैं कि हमने अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या क्या खर्चे किए हैं। जब हम उनको लेस कर देंगे उसके बाद निकल के आती है हमारी इनकम। तो मैंने एक्सपेंसेस आपको समझाया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे होते हैं जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करने में और बेचने में करते हैं। और रेवेन्यू हमारा क्या होता है, रेवेन्यू हमारा वो होता है जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस कराया, उन्हें बेचा है, और बेचने के बाद जो हमें पैसा रिसीव हुआ है, मतलब सेल ऑफ गुड्स को हम रेवेन्यू कहते हैं। तब जब हमारे पास ये दोनों चीज अवेलेबल होंगी तो हम उन्हें कैलकुलेट करके अपना इनकम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेवेन्यू मतलब हमारी सेल हुई थी 5 लाख रुपए की और हमारे खर्चे हुए 4 लाख रुपए के। तो सेल हमारी 5 लाख की हुई और खर्चे हमारे 4 लाख के हुए। 5 लाख में से हम जब 4 लाख को लेस कर देंगे 1 लाख रुपए, तो ये क्या हो गया, ये हमारी इनकम कैलकुलेट हो गई। सिंपल है, आपको पूरा जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हुआ होगा आपको इस चीज से कि इनकम और रेवेन्यू बोथ जो है डिफरेंट टर्म्स हैं। रेवेन्यू हमारी सेल होती है, इनकम हमारी जो हमने कमाई करी है बिजनेस से, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हमारी क्या है, वो हमारी इनकम कहलाई जाती है। एक्सपेंसेस, जब हम अपने एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं अपनी रेवेन्यू में से, तो हमें हमारी इनकम पता चल जाती है, हमें हमारा प्रॉफिट पता चल जाता है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय